Well, gentlemen, I say welcome to you at Cambridge International Science College, Talagang in online classes. I am addressing the students of class first year as we are doing the segment of pair of words along with the book. So first of all, we are going to start it with pair of words. Please take your notebook, pencils with you. Our first pair is today ballad. B-A-L-L-A-D. Pairs of words. Ballad. B-A-L-L-A-D. बैलेट, ये नज़मिया कहानी को कहा जाता है. ही हैज लर्न्ड, नज़मिया कहानी. ही हैज लर्न्ड, हैज का इस्तेमाल है, सात वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है. He has learned many ballads. Many ballads by heart. By heart mean ज़बानी याद कर. दूसरा जो इसका हमारा पेयर है वो है, दूसरा लफ्ज पेयर में ballad. B-A-L-L-E-T. B-A, ये एक किस्म का रक्स, डांस. ये पेयर ऑफ वर्ड जो हमारा 36 है. शी इज ए बैलेट डांसर. She ballet dancer. नेक्स्ट नंबर पेयर है बैलेट. B-A-L-L-O-T. B-A-L-L-T. बैलेट कहते हैं वोट को. We should bring change through ballots. We should bring change through ballots. आगे बुलेट. B-U-L-L-E-T. गोली को कहते हैं, बंदूक की गोली. बाय चांस ही वॉज हिट बाय ए बुलेट. बाय चांस हिट बाय ए बुलेट. नेक्स्ट है हमारा पेयर मोस्ट कॉमन, बिटवीन एंड अमंग. बिटवीन, अमंग, दो लफ्ज इनका हम इस्तेमाल करते हैं. तो जो दो के दरमियान कोई चीज तकसीम की जाती है उसके लिए हम बिटवीन इस्तेमाल करते हैं. और अमंग द स्टूडेंट्स, दो से ज्यादा के लिए जब इस्तेमाल लफ्ज करते हैं उसको हम अमंग जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, या सुटेबल जो है वो अमंग का लफ्ज. तो बिटवीन, यू आर सिटिंग बिटवीन You are sitting between Asif and Amjad.
among, distribute these toffees among these children. Distribute these biscuits among these children. दो के दरमियान, बिटवीन और ज्यादा के दरमियान. अमंग और बिटवीन, अमंग ज्यादा के दरमियान, बिटवीन दो के दरमियान. आगे जी नेक्स्ट पेयर हमारा बेलफुल, BALE FUL. गुस्सीली, गुस्से से. Baleful. She looked at him with baleful eyes. She looked at him with baleful eyes. गुस्सीली आंखों से उसने खातून से देखा. Baneful, BANEFUL. खतरनाक, खतर, baneful. Rats proved baneful for wheat. Rats proved baneful for wheat. और लास्ट जो पेयर ऑफ वर्ड्स है हमारा आज का वो है बैरन, BARON. जागीरदार को कहते हैं. और ब्रिटिश जो है उनके दरमियान आज भी ये एक औहदे का नाम है. एजाजात में भी आता है और औहदों में भी आता है. छोटे नवाब को भी कहते हैं बैरन, जागीरदार, नवाब. ही वॉज मेड ए बैरन. in 1990. आगे है बैरन, BARREN. बंजर को कहा जाता है. अनप्रोडक्टिव सॉइल, पीस ऑफ लैंड. दिस पीस ऑफ लैंड इज बैरन. This piece of land is barren. एक दफा फिर देख लें. बैलेट, नज़्मिया कहानी को कहा जाता है. He has learned many ballads by heart. दूसरा है हमारा बैलेट, रक्स को कहते हैं, डांस को कहते हैं. She is a ballet dancer. नेक्स्ट है पेयर बैलेट, BALLET, वोट को कहा जाता है. We should bring change through ballot. नेक्स्ट है बुलेट, BULLET, गोली को कहा जाते हैं. He by chance he was hit by a bullet, or he was hit by a bullet by chance. आगे between, दो के दरमियान. You are sitting between आसिफ and अमजद. Among, ज्यादा के दरमियान. Distribute these biscuit or toffees among these children. Baleful, गुस्से में, गुस्सेली. She looked at him with baleful eyes. और baneful, खतरनाक. Rats proved baneful for wheat. नेक्स्ट है बैरन, BARON, जागीरदार को कहते हैं. He was made a baron in 1990.
और लास्ट है हमारा BARREN बैरन, बंजर। दिस पीस ऑफ लैंड इज बैरन। आपका जो पेयर ऑफ वर्ड्स का सेगमेंट है वो मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट जो हमारा सिलसिला है एक्सरसाइज का, उस पे कोशिश करते हैं कि हम उसको जो है वो थोड़ा सा नज़दीक कर लें। तो इसको आपने उम्मीद है कि अपनी कॉपी में नोट कर लिया होगा और अच्छे तरीके से इसको आपने याद करना है, ताकि आप जिस वक्त वापस आएँ तो आपके जो यहाँ पे एग्ज़ाम हो उनमें आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना जो है वो ना करना पड़े, ताकि आप अच्छी तरीके से जो है ये चीज़ें तैयार करके लाएँ। अब इसके बाद अपनी जो नोटबुक्स हैं और अपनी जो टेक्स्ट बुक हैं वो आप खोल लीजिए, और उनको खोलने के बाद आप उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे आ जाएं जिसकी मैं आपको आज एक्सरसाइज जो है वो आप करवानी है। तो उस पर आप आ जाएं जी। एक्सरसाइज वाले पेज पे जी आ जाइए। पेयर ऑफ वर्ड्स के जो सेगमेंट है वो आपने उम्मीद है कि मुकम्मल कर लिया होगा अच्छे तरीके से। ये 7-7, 5-5 पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, इनको आपने अच्छी तरीके से तैयार करना है, ताकि आपको फिर आके यहाँ पे नए सिरे से उन पेयर ऑफ वर्ड्स को दोबारा से ना तैयार करना पड़े। आप बुक पे आ जाइए जी। हमारी जी एक्सरसाइज चल रही थी, क्वेश्चन आंसर का हमारा सिलसिला था। 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। चौथा क्वेश्चन हमने आज करना है। चौथा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द रीजंस नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट द ऑफर। वो कौन सी रीजन थी, वजूहत थी जो कि नॉर्मा ने अपने खामिद को दी ताकि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसको आज के लेक्चर में लिखिए। नॉर्मा टोल्ड हर हस्बैंड आंसर क्वेश्चन नंबर हमारा है आज 4। नॉर्मा टोल्ड हर हस्बैंड नॉर्मा ने अपने खामिद को बताया दैट ऑफर कुड बी only a research, that offer could be only research, तहकीक और a job। कहती है कि ये जो ऑफर है, पेशकश है, ये एक रिसर्च हो सकती है, एक जॉब हो सकती है। फुल स्टॉप। बाय गेटिंग $50,000 by getting $50,000 क्या होगा? $50,000 से they could improve their standard of living. They could improve their standard of living. अपना जो रहने का स्टैंडर्ड है उसको बेहतर बना सकते हैं। फुल स्टॉप। शी सेड दैट दे कुड गो टू
She said that they could go to Europe. कह दिया कि हम इस रकम की मदद से यूरोप जा सकते हैं एंड बाय कॉटेज. वो झोंपड़ी खरीद सकते हैं. दे कुड गेट ए बेटर अपार्टमेंट. फुल स्टॉप. दे कुड गेट ए better apartment, comma, nicer furniture, और फाइनर क्लोथ्स, बेहतरीन कपड़े, एंड एक और. These are the reason she was going to compel her husband to accept the offer. Next हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5th. Why did Mr. Stewart continue persuading Norma? Persuade कहते हैं माइल करना, आमादा करना. Why did Mr. Stewart continue? Mr. Stewart ने क्यों जारी रखा परसुएडिंग, माइल करना, उकसाना नॉर्मा. यानी वो नॉर्मा को इस बात पे क्यों उकसाता रहा, क्या वजह थी? ऑथर्स हैड ऑलरेडी शोन एंगर. मिस्टर ऑथर जो है, मिस्टर ऑथर नॉर्मा का हस्बैंड, मिस्टर ऑथर हैड ऑलरेडी शोन एंगर. वो तो पहले ही नाराजगी का इजहार कर चुका था एट मिस्टर स्टीवर्ट्स ऑफर. एट मिस्टर स्टीवर्ट्स ऑफर. एज नॉर्मा शोन हर इंटरेस्ट इन द बटन, एज Norma shown her interest in the button by telephoning him in the button unit by telephoning him. Stewart continued her persuading her. Mr. Stewart continued, जारी रखा. Mr. Stewart continued persuading her. PRSUADING, persuading, माल का नाम. इसलिए मिस्टर स्टीवर्ट जो था उसने उसे इस बात पे उकसाना जो है वो जारी रखा. ही एक्सेप्टेड, ही मीन मिस्टर स्टीवर्ट, ही एक्सपेक्टेड, उसको तवक्को थी, ही एक्सपेक्टेड दैट नॉर्मा वुड swallow the bait, that Norma will swallow, SWALLOW, the bait. बड़े प्यारे लफ्ज इस्तेमाल किया है जी. swallow the bait का मतलब होता है झांसे में आ जाना, शिकार हो जाना. swallow the bait. He expected that Norma would swallow the bait. Therefore, he again
Place the parcel by her. Place the parcel by her front door. क्वेश्चन नंबर 5 आपका आंसर मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट आइए जी, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट वाज द मैसेज नारमा रिसीव्ड ऑन पुशिंग द बटन। कहते हैं जिस वक्त उसने बटन यूनिट को प्रेस किया तो उसे कौन सा मैसेज, कौन सा पैगाम मिला। नारमा प्रेस द बटन इन द मॉर्निंग। Norma pressed the button in the morning. सुबह के वक्त उसने बटन यूज को दबाया बिफोर गोइंग टू हर वर्क। बिफोर गोइंग टू, काम पर जाने से पहले सुबह उसने बटन यूनिट को प्रेस किया, दबा दिया। इन द इवनिंग शी रिसीव्ड ए मैसेज। इन द इवनिंग शी रिसीव्ड ए मैसेज फ्रॉम लैनिक्स, LENOX, लैनिक्स हिल हॉस्पिटल। सुबह के वक्त उसने बटन यूनिट को दबाया, शाम के वक्त उसको लैनिक्स हिल हॉस्पिटल से एक मैसेज मौसूल हुआ। शी वॉज टोल्ड, पैसे वाइज में ले गया, उसे यह बताया गया, शी वॉज टोल्ड दैट इन दी सबवे एक्सीडेंट author was pushed from the crowded author was pushed from the crowded platform कहां पे, इन फ्रंट ऑफ द ट्रेन। Full stop. Her husband had lost his life. Had lost his life. Question number 6. Question number 7. What is the significance of Arthur's life insurance policy? Significance, importance, अहमियत। आर्थर की जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी अहमियत क्या है, वैल्यू क्या है। आर्थर्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी Author's life insurance policy is very important, yeah, is of great significance. अहमियत क्या मिला?
It was of $25,000. It was of $25,000 with double amount in case of accidental death. In case of हादसाती मौत की सूरत में ये इसकी जो अहमियत थी, वैल्यू थी, वो 2 गुना थी. Hence Narma becomes able, इस तरह, hence Narma becomes able to get 50,000 after her husband's death. After her husband's death. Full stop. Hence Narma becomes able to get 50,000 after her husband's death. So it is all about our questions. अभी मेरे पास लेफ्ट ओवर क्वेश्चन कुछ और हैं. मजीद जो एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का 8वां वो रहता है, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 2 उनमें से इंशाल्लाह और मैं आपको लिखवाऊंगा. एक है राइट ए नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ आर्थर, बल्कि इससे ज़्यादा ज़रूरी है व्हाई डिडंट नार्मा रिमेन ट्रू टू हर हस्बैंड. और दूसरा जो है इसमें, डू यू एग्री विद नार्मा's assertion that the death of someone you have never seen is not important. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी होगा लेक्चर, उसमें हम अपना ये जो आंसर क्वेश्चन वाला सेगमेंट है और लेफ्ट ओवर जो एक्सरसाइज है उसको इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे. तो तब तक के लिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.